उसमें ये है कि देखिए मैं बताता हूँ कि वाले साहब तो ऑल इनकम्पसिंग नॉलेज था उनका, तो उसमें उनको किसी की हेल्प से पहले उन्होंने मुझे ढूंढ के ना जफ्फी डाली थी जब जीनी जीती थी। हमारे दोनों घोड़े मिले थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब वापसी की जफ्फी ड्यू है। तो मैंने भी जाके डॉक्टर साहब को जफ्फी डाली। मैं कहा सर वापसी की जफ्फी ड्यू है। AI न्यूज़ की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन ख़बरों से आगाह रहने के लिए बेल आइकन दबाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ताहिर अलीम और आप देख रहे हैं A न्यूज़। मेरे साथ शेख उमर ज़हीर साहब मौजूद है। माशाल्लाह इनकी बड़ी शानदार है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है ताहिर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाउस एवरीथिंग? सर माशाल्लाह मुबारक हो, 9 रेस अकेला ही भाग रहा था। ऐसे ही है। वी आर सो ग्लैड, वी आर सो हम्बल्ड। इतनी ज़बरदस्त रेस की घोड़े ने अपसेट भी हुई है बिकॉज किसी को नहीं लग रहा था ये जीतेगा आज। और बल्कि अभी ऊपर यही बातें हो रही थी, इतने अच्छे घोड़े थे। ज़मान साहिब था, जीनी थी, एंड जीनी आपको पता है लास्ट टाइम इन दोनों का मुकाबला हुआ था तो जीनी इसको बिल्कुल हेड से क्लियर कर गई थी। और डॉक्टर दुरानी साहब और मैं ऊपर ही बैठे थे लास्ट टाइम जब वो जीते थे। सबसे पहले उन्होंने मुझे ढूंढ के ना जफ्फी डाली थी जब जीनी जीती थी। हमारे दोनों घोड़े मिले थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब वापसी की जफ्फी ड्यू है। तो मैंने भी जाके डॉक्टर साहब को जफ्फी डाली। मैं कहा सर वापसी की जफ्फी ड्यू है। तो नहीं, माशाल्लाह वेरी हेल्दी कंपटीशन। वी वर आल्सो टॉकिंग अबाउट, दुरानी साहब और मैं एक दूसरे को छेड़ रहे थे कि माशाल्लाह वी आर अगेन इन कंपटीशन टुडे। घोड़ा हैज़ इंप्रूव्ड अ लॉट और अगेन अ वेरी हम्बल विन फॉर अस। मतलब हम एक्सपेक्टेड थोड़ा बहुत तो था और ट्रेनर का बहुत इसमें हार्ड वर्क है। आई थिंक ट्रेनर फरासत इज़ दी पर्सन टू वॉच आउट फॉर। और अच्छा जॉकी भी आज उनके पास था, वैसे अंजुम नहीं बैठा हुआ था। हमारे पास शहजाद भट्टी था, बट शहजाद भट्टी इज़ अ टैलेंटेड जॉकी। अगर उसको चांस मिलेगा तो दैट्स रियली गुड। आई एम ग्लैड ऑल्सो सम ऑफ माई कोलीग्स एंड माई फ्रेंड्स वर हेयर। तो मैं उनको ये कह रहा हूँ कि आप मेरी लकी साबित हुई हैं। अब आपको हम वापस काम पे नहीं जाने दे सकते, आपको हर संडे आना पड़ेगा। लक चल गई आपकी है। ऐसे ही है। तो उनको यही कह रहे थे। सो बट नहीं, वेरी वेरी गुड आउटिंग ओवरऑल एंड वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर इट। अच्छा माशाल्लाह, आपने फराज साहब का अभी नाम लिया ट्रेनर का, तो आप भी उनको हेल्प करते हैं। आपके वालिद साहब का तो बहुत बड़ा नाम है LRC में। जी बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच फॉर फर्स्टली एक्नॉलेजिंग दैट। उसमें यह है कि देखिए मैं बताता हूँ कि वालिद साहब तो ऑल इनकम्पसिंग नॉलेज था उनका, तो उसमें उनको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मैं आई एम 9 to 5 पर्सन, मैं जॉब भी करता हूँ, अपनी वे काम करता हूँ, तो मैं यहाँ पे फुल टाइम नहीं दे सकता। जिसकी वजह से अगर आप काम और वर्कआउट्स की बात करें तो फरासत अकेला देखता है। जहाँ बात आ जाती है न्यूट्रिशन की, तो वालिद साहब को मैं तब भी मैं ही हेल्प करता था उस टाइम भी। हाँ, उस टाइम पे भी। तो जो न्यूट्रिशन है वो मैं देखता हूँ, और लेकिन जो ट्रेनिंग है उसका मैं क्रेडिट नहीं ले सकता। वो सारा का सारा क्रेडिट फरासत को जाता है। और लोग आते हैं रेस कहते हैं जी मैंने ऐसे कर दी। मैंने कुछ नहीं किया इसका मामले में। फरासत की मेहनत थी, उसने मुझे गाइड किया, उसने मुझे बताया था कि ही विल बी मेकिंग श्योर कि आज विन हो। तो मैं उसको कहता यार अभी घोड़ा काफ़ी देर के बाद आया, आपको छोटी सी इसमें इंजरी भी थी, तो क्या कहते नहीं आप ना आज एक्सपेक्टेशंस अपनी जो है ना ऊपर रखे। तो मैंने कहा चले देख लेते हैं। बट ही वाज राइट, घोड़े ने बिल्कुल क्लियर करके आई थिंक लॉट ऑफ लेंस क्लियर्ड। लास्ट विन भी आपको याद है कि पिछले घोड़े राउंड पे थे और वो एक स्टाइल है। इस दफ़ा भी मुझे नारा मारने का मौका नहीं मिला। लास्ट टाइम भी आई वुडंट गेट टू शाउट एंड चीयर। इस दफ़ा बस मैंने ये कहा यार बस अब क्लियर कर जाए, किसी को आने ना दें, और नहीं इसने नहीं आने दिया। वो बड़ा इजीली विन कर गया, बल्कि उसने चाबक पहले उठा दी थी, विनिंग पोस्ट चाबक उठा दी थी। और मैंने उसको हालांकि बोला था, मैंने कहा था ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, इस घोड़े को ना राइडिंग पसंद है तो उसको ना कंफर्टेबल मत होना। लेकिन उसको ज़्यादा कंफर्टेबल, उसने पीछे मुड़ के देखा, इस डिडंट सी कंपटीशन, तो उसने चाबक उठा दी कि मैं जीत गया हूँ। तो बस ऑब्वियसली जॉकी की भी विन होती है, दे गेट एक्साइटेड, सो दैट्स ऑलवेज अ गुड जेस्चर एज वेल। अच्छा अब उमर भाई माशाल्लाह अब देख रहे हैं कुछ स्पॉन्सर वगैरह भी आ रहे हैं एज ए ऑनर। अब कैसी फीलिंग है? माशाल्लाह माहौल भी कुछ बेहतर हो रहा है पहले से। आज ही पहली रेस में टोटली इन्होंने न्यू राइडर बैठे। नहीं ऐसी वेरी एक्साइटिंग टाइम्स, स्पेशली जो मिर्जा ने और मखदूम साहब ने मेंशन किया कि फ्यू स्पॉन्सर कमिंग। वी हैड एयरलिंक यस्टरडे, टुडे वी हैव एटलस होंडा वाली रेस में आल्सो हैव हॉर्स उसमें। तो इंशाल्लाह चलें, हमारी दुआ करें हमारी डबल हो जाए। बट इंशाल्लाह हैविंग सेड दैट, नो इट्स ऑलरेडी एन एक्साइटिंग डे फॉर अस। वी सीइंग दिस ब्रांडिंग, वी सीइंग दिस ब्रांड्स, एंड इट्स डेफिनेटली वेरी एक्साइटिंग टाइम फॉर लाहौर रेस क्लब। अच्छा जस्ट सर, और इससे अच्छा मैं कह रहा हूँ अभी तो आई थिंक फील्स लाइक अ बिगिनिंग के शुरुआत लगती है बहुत सी अच्छी चीज़ों की। सीजन का भी आगाज है माशाल्लाह, आगे कैसे देख ऐसे नहीं, आई थिंक अ वेरी पावरफुल सीजन। आज बड़ी पावरफुल रेसेस हैं, लॉट ऑफ स्टार हॉर्सेस आर कम्पीटिंग टुडे। आज बहुत से फ्यूचर विनर्स और डर्बी फेवरेट्स आज इमर्ज होने हैं हमारी जो आज की रेसेस हैं। तो उसमें बड़ा कुछ पता लगेगा कौन कहाँ प्लेसमेंट करता है। हमारा भी जो एक आपको पता है डर्बी लाइकली है, वो भी इज़ कमिंग इन अ फ्यू वीक्स। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, वी आर वेरी एक्साइटेड। आपको पता है हमारा तो बुटीक छोटा स्टेबल है, मगर आप वही देख ले जितने घोड़े हैं माशाल्लाह सब विनिंग्स मेरा ख्याल है एग्जैक्टली जितने घोड़े उतने विनर्स हैं। सो दैट्स अमेजिंग फॉर अस। चलें फिर होगी मुलाकात इंशाल्लाह। थैंक यू ऑलवेज अ प्लेजर, ऑलवेज।